फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में एडमिशन लेने वाले मेरे सभी स्टूडेंट, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं आपके लिए हूं, आप मुझे अपना बड़ा भाई मान सकते हो, अपना दोस्त मान सकते हो। और ये जो चैनल है दोस्तों, इंडिया में नंबर 1 चैनल है डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले आप चैनल को फॉलो कर लो। साथ में दोस्तों मैं आपको यहां पे ये नंबर दे रहा हूं। अगर आप एमएसबीटी के अलावा दूसरे बोर्ड से हो या किसी ऑटोनोमस कॉलेज से हो तो प्लीज आप इस नंबर पे मैसेज करो और वहां पे मेंशन करके बताओ कि आप कौन से ऑटोनोमस कॉलेज से हो या कौन से बोर्ड से हो। तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और मैं जल्दी आपका भी कोर्स लॉन्च कर दूंगा। और दोस्तों हमने दो, नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो 2 ग्रुप्स हमने फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के लिए बनाए। एक एमएसबीटी के लिए है तो आप इसको ज्वाइन कर लो, एमएसबीटी के अगर आप हो। और एक अदर है, अदर मतलब ये फर्स्ट ईयर डिप्लोमा सभी के लिए है। तो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा वाले ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, पर वो एमएसबीटी के अगर आप स्टूडेंट हो तो एमएसबीटी वाले पार्ट में आप आ जाओ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, चीजें बताना चालू कर रहा हूँ। पर उसके पहले मैं बता दूं, अगर इस वीडियो के नीचे अगर 1000 अगर आप कमेंट करोगे, प्लीज हर बच्चा कमेंट करे, तो कैल्सी कैसे आप यूज करोगे, पहला वीडियो मैं ये बनाऊंगा, आपको हेल्प करूंगा कैसे आपको कैल्सी यूज करना है। तो प्लीज आप नीचे कमेंट करो, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स को कैल्सी है। अब देखो दोस्तों, पहला जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, शायद आपको, आपके से 10 से आए रहते हो, बहुत सारे लोग 12th के बाद भी डिप्लोमा करते हैं फिर से स्टार्टिंग से, पर मोस्ट ऑफ दी बच्चे 10th के बाद आते हैं। मैं बोलूंगा, देखो मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुका हूं, तो मुझे, और मैंने कितने सारे डिप्लोमा में टॉपर्स दे दिए, इंजीनियरिंग में टॉपर्स बना दिए। तो हर बच्चे के, जब बच्चे का, जब कोई भी अगर बच्चा टॉपर बनता है या मैं भी टॉपर हूं, तो मेरे अटेंडेंस का बहुत रोल होता है दोस्तों। मिनिमम कॉलेज का क्राइटेरिया होता है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए। मैं आपको बोलूंगा कि अगर इस क्राइटेरिया को आप 90% तक बैलेंस कर पा रहे हो, 90 नहीं तो 80 टू 90% में अगर आप बैलेंस कर पा रहे हो, तो इसका बेनिफिट क्या होगा पता है? जो आपके कॉलेज से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स, ये सब जो मार्क्स होते हैं ना, वहां पे आपको आंख बंद करके मार्क्स मिलता है। क्योंकि जब प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हैं, देखो मैं बहुत सारे टीचर्स के कांटेक्ट में भी रहता हूं, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो बहुत अंदर की बात बता रहा हूं। जब टीचर्स जब मार्क्स देते हैं ना, आप भी ऑब्जर्व करना प्रैक्टिकल्स में, हाँ इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में, तो पहले वो आपका अटेंडेंस चेक करता है कि ये, हाँ सच में ये पूरे प्रैक्टिकल्स में अटेंड था कि नहीं था। और अराउंड, बोलते हैं ना 50% जो मार्क्स रहता है ना दोस्तों, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा का, वो किसका रहता है पता है? वो आपके ओवरऑल, आपके आपका जो टर्म वर्क है, ये प्रैक्टिकल, वो बुक, ये जनरल कंप्लीट करो, उसके मार्क्स जो है ना दोस्तों, वो सब इसी के ऊपर मिलता है। तो ये क्राइटेरिया को कोशिश करो 80% तक लेके जाने के लिए। पहला, बहुत सारे लोग मिस्टेक अटेंडेंस में कर देते हैं। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी कॉलेज चालू हुआ है वो सोच रहे हैं यार नहीं अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो आराम से पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, ये देखो, ये मंथ है अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त आ जाएगा, सितंबर एंड अक्टूबर एंड नवंबर, मतलब आफ्टर 90 डेज, आफ्टर 90 डेज के बाद डायरेक्ट आपका फर्स्ट सेमेस्टर बोर्ड एग्जाम है, डायरेक्ट। चाहे आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सभी बच्चे, आप जहां जहां से मुझे देख रहे हो, सब बच्चे नीचे कमेंट करेंगे सर मैं इस बोर्ड का स्टूडेंट हूं, तो मैं आपकी चीजें भी स्टार्ट करूंगा। तो प्लीज मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि स्टडी पे आपको फोकस स्टार्टिंग से करना है। ऐसा नहीं कि कॉलेज स्टार्ट होने के 2 महीने के बाद लास्ट टाइम पे करोगे, तो ये एक मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाता है। तीसरा, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आप एडमिशन ले रहे हो, आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे आप जिस भी बोर्ड में हो, पहला आपको सब्जेक्ट बेसिक मैथमेटिक्स मिलता है। अब इसी का नाम सब जगह पे अलग अलग रहता है, बेसिक मैथमेटिक्स। ये आपका पहला जो सबसे ज्यादा मेन सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट बहुत ही टफ है। अगर इसको स्टार्टिंग से अगर अच्छे से नहीं आपने संभाला तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स को ऑलरेडी हमने अपने एप्लीकेशन प्रदीप गिरी एकेडमी, जिसका लिंक नीचे दिया है, कोर्स लॉन्च कर दिया है, बहुत प्यारा कोर्स है। और बाकी के बोर्ड के स्टूडेंट अगर नीचे हमें कमेंट करेंगे, हमारे हेल्पलाइन पे कमेंट करेंगे, तो मैं आपका भी लॉन्च कर दूंगा। तो ये, और मेरे कोर्स से जुड़ने से पहले आप सबसे पहले ये चेक कर लेना, जो मैं पढ़ाता हूँ पेपर में वही आता है दोस्तों। बहुत सारे मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी मैं एक वीडियो का लिंक लगा देना चाहता हूँ। मैंने ऐसे इंजीनियरिंग डिप्लोमा में बहुत सारे, मतलब बोलते हैं ना, आपका एग्जाम होने के दूसरे दिन बाद मेरा वीडियो आता है कि चेक कर लो। देन दोस्तों, इसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है? रेगुलर जो आपको काम मिल रहा है, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा का एक सबसे अच्छा फंडा ये है कि आप स्टार्टिंग से जो जो आपको काम मिल रहा है उसको उसी टाइम पे, टाइम टू टाइम उसको कवर अप करते जाओगे, तो लास्ट में दोस्तों आपको स्ट्रेस नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या होगा पता है? लास्ट में आपके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, और एक ही टाइम पे आप लास्ट टाइम पे जनरल कंप्लीट करने चले जाते हो, प्रैक्टिकल कंप्लीट करने चले जाते हो, और वाइवा के टाइम पे आप गड़बड़ा जाते हो। वाइवा भी आपके लिए बहुत जरूरी है, किस तरह से प्रिपेयर करना है आपको वाइवा, ये सब के लिए मैं आपको समझाऊंगा, उसका आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट आता है दोस्तों कैलकुलेटर। तो मैं बोल रहा हूं कि कैलकुलेटर, ये देखो,
कैलकुलेटर जो है, कैलकुलेटर से रिलेटेड मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, कल परसों में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसका आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। पर आप कैलसी लेके उसका प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, क्योंकि इस कैलसी से ही बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, पास होते हैं। बिना कैलसी के आप अगर सोच रहे हो कि मैं डिप्लोमा क्लियर करूं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, कहीं कहीं पे कैलसी नहीं है तो वो लोग ना यूज करें, पर जिनको कैलसी है उनको यूज करना चाहिए। प्रैक्टिस, देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, जैसे अभी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हाँ कम्युनिकेशन स्किल भी आपको एक सब्जेक्ट मिल जाता है, हाँ बेसिक साइंस का भी पार्ट मिल जाता है, मैथमेटिक्स तो है ही है। बहुत सारे स्टूडेंट ना बस सम देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, वीडियो देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर में ना आप 20% पेपर ही अटेंड कर पाओगे। पेपर में हर क्वेश्चन आप हाफ हाफ अटेम्प्ट करके आओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया। इसलिए प्रैक्टिस करोगे तो हर क्वेश्चन आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट करोगे, ये चीज का ध्यान रखना। द नेक्स्ट पार्ट है सीनियर्स। सीनियर के पहले मैं बोलूंगा कि सबसे पहले ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट टेस्ट। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इंडिया में जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, लगभग सभी बोर्ड में, जितने भी बोर्ड्स हैं, बोला जाए तो 90% बोर्ड में क्या होता है पता है, थियरी पेपर जो आपका होगा और आपका जो यूनिट टेस्ट होगा, ये दोनों को प्लस करके, थियरी पेपर अगर समझो आपका 70 मार्क्स का हो रहा है, यूनिट टेस्ट 30 मार्क्स का हो रहा है, दोनों को प्लस करके आपको टोटल 100 में से मार्क्स देते हैं। आपके दो दो यूनिट टेस्ट होते हैं, दोनों को प्लस करके फिर उसका एवरेज 30 के हिसाब से निकालते हैं। अब देखो इंडिया में अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जगह पे बस इसके मार्किंग स्कीम अलग होती है, पर यूनिट टेस्ट का मार्क्स प्लस होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपका भी सपना 100 आउट ऑफ 100 है तो प्लीज आप स्टार्टिंग से अच्छे से मेहनत करो। और मैं आपको यह भी बोलना चाहूंगा, अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों सीनियर का। सीनियर का रोल क्या है पता है, मैं एक ऐसा टीचर हूं जो दावे के साथ बोलता हूं कि आप जाके अपने सीनियर से मेरे बारे में पूछो। जितने भी आपके सीनियर्स होंगे उनसे आप एक बार मेरे बारे में पूछना कि मुझे ये सर को फॉलो करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपके सीनियर्स भी मुझसे ही पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छे से मैंने जो उन्हें वादा किया था सब सही टाइम पे कंप्लीट करके दिया। तो मैं इसलिए बोलूंगा आपको सीनियर से अपना थोड़ा कांटेक्ट अच्छा रखना चाहिए, वो आपको बहुत सारी चीजों में गाइड करेंगे, नहीं तो स्टार्टिंग में आप इधर उधर के चक्कर में गुमराह हो जाओगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और लास्ट टू लास्ट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, 15 डेज। अगर आप अपने सिलेबस को, मैं बोल रहा हूं अभी मैं फिर वीडियो बना रहा हूं उसके बाद भी ये चीज होने वाला है, 90% स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, सिलेबस लास्ट टाइम के 15 डेज पे सोचेंगे मैं कवर करूंगा, और उसमें क्या होगा पता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि इस बार आपको डेरिवेटिव्स रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट को स्ट्रेट लाइन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना रहेगा। ये सब चीजें आप अभी से पढ़ोगे तो याद रहेगा। तो लास्ट के 15 डेज वाला फंडा दिमाग से निकाल दो। लास्ट के 15 डेज में मेरा क्रैश कोर्स आता है, वो आप अटेंड करो, रिवीजन के लिए यूज करो 15 डेज। पर 15 डेज कभी भी आप ये मत सोचना कि मैं 15 डेज में ही पढ़ाई करूंगा। तो ये चीज का ध्यान रखना, पढ़ाई अभी से करना है। अगर आपको मेरे बैचेस से जुड़ना है तो मैंने MSBTE का जो कोर्स है दोस्तों, वो ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया है। हाँ, अगर आप दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने हेल्पलाइन नंबर दिया, नीचे भी हमारे हेल्पलाइन नंबर है, 81 वाले पे आप आज ही मैसेज करो, कल हमारी टीम आपको आपसे बात करेगी और मैं आपका भी कोर्स लॉन्च कर दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और इसी तरह से आप अपनी सभी चीजों को कंप्लीट करो। बाय बाय।